तो गाइस सीआईडी का इतना बेकार एपिसोड मैंने आज तक नहीं देखा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सीआईडी सीजन 2 के 48 एपिसोड की। सीआईडी सीजन 2 के 48 एपिसोड में हमें ये दिखाया जाता है कि सीआईडी वाले या उसमें जो भी साइड एक्टर का रोल करते हैं, जो भी रहता है वो एकदम साइलेंट रहते हैं, कुछ नहीं बोलते। वो एकदम साइलेंट रहते हैं, चुपचाप रहते हैं। तो मुझे ये लॉजिक समझ में नहीं आता उस एपिसोड का। उस एपिसोड में मतलब ये दिखाया जाता है कि कुछ लोग जो कि घर में जाते हैं एक जगह पे जहाँ पे एक गेम चलते रहता है जिसमें साइलेंट रहता है, साइलेंट रहना रहता है, कोई आवाज़ नहीं, कुछ नहीं बोलना। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि जब उस केस में जब खून हो जाता है तो सीआईडी वाले आते हैं, तो सीआईडी वाले भी साइलेंट क्यों रहते हैं? सीआईडी वाले भी मतलब एकदम चुपचाप रहते हैं, इशारों में बात करते रहते हैं, इशारों में क्या सॉल्व करते हैं या लिखते रहते हैं। तो मेरे को ये लॉजिक इस एपिसोड का समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि जब तक ले गेम चल रहा था तब तक ले लोग साइलेंट रहते हैं, चलो ठीक है। जब खून हो गया, एक इंसान की जान चली गई और जब सीआईडी वालों को बुलाया तो सीआईडी वाले तो बोल सकते थे। और मुझे यही समझ में नहीं आता कि सीआईडी वालों को इन लोगों को बुलाया कैसे। मतलब जब खून हुआ तो इन लोगों ने सीआईडी को फ़ोन करके सीआईडी को बुलाया कैसे, जब कुछ बोल ही नहीं सकते। कुछ बोल ही नहीं सकते तो फिर बुलाया कैसे होगा? क्योंकि नॉर्मली एपिसोड में दिखाया जाता है कि सीआईडी वालों को कॉल करते हैं और बोलते हैं कि सर यहाँ पे खून हो चुका है, एड्रेस बताते हैं, तब सीआईडी वाले आते हैं। पर इस एपिसोड में मतलब सीआईडी को बुलाया कैसे होगा, मुझे ये समझ में नहीं आता। क्या सीआईडी वालों को बुलाने के लिए उसको मैसेज किया होगा लिख के, टाइपिंग करके, या उनके सीआईडी ब्यूरो में गया होगा? इस सब की करने की क्या ज़रूरत है? मतलब अगर बोलेगा तो थोड़ी ना कोई गोली मार देगा या फांसी पे चढ़ा देगा, ऐसा थोड़ी है। बोल सकते थे। इस एपिसोड में मतलब सीआईडी को बुलाने का सीन ही नहीं दिखाया, पर इतना दिखाया कि खून हो गया तो सीआईडी वालों को बुलाया है। पर सीआईडी वालों को बुलाया है तो जाहिर सी बात है कि फ़ोन किया होगा। अब इतना तो नहीं है, ये बेवकूफ़ी की हद पार है कि मतलब उसके घर पर मतलब सीआईडी ब्यूरो में जाकर उसको बोलेंगे। मतलब इस सब को कुछ दिखाया ही नहीं, क्योंकि जहाँ पर सीआईडी वालों को बुलाने के लिए बोलना ही पड़ता, वहाँ पे सीन काट दिया, ये दिखाया ही नहीं। सीधा बोला कि खून हो गया, सीआईडी वाले आ गए। और सीआईडी वाले भी मतलब नॉर्मल एपिसोड में कहीं भी जाते हैं तो वहाँ के कानून को नहीं मानते भाई। सीधा मतलब जैसे कि किसी ऑफिस में या किसी बिल्डिंग में या किसी किसी भी जगह पे खून हो जाता है तो यहाँ तक वहाँ का जो ओनर होता है, मालिक, वो बोलता है कि सर ये बात बाहर पता नहीं चलनी चाहिए वरना मेरे बिल्डिंग का, मेरे ऑफिस का नाम बदनाम होगा। तो शहरी वाले उसको मना करते हैं कि यहाँ पे खून हो गया हुआ है, यहाँ पे मजाक थोड़ी चल रहा है। आपको मतलब अपने बिजनेस का पर ही है, आपको ऑफिस का पड़ा है, आपको बिल्डिंग का अपने अपने काम का जरूरत पड़ा हुआ है। यहाँ पे इंसान की खून हो चुका है तो आपको इस बात की पड़ी नहीं। मतलब इस बात पे शहरी वाले कोई कानून को नहीं मानते और वहाँ के रूल भी होते हैं, वो रूल को भी तोड़ देते हैं कि सीआईडी के आगे कोई रूल नहीं, सीआईडी जो करना होगा करेगा। और जैसे कभी कभी एपिसोड में दिखाया जाता है कि किसी कमरे में ताला लगा हुआ रहता है जहाँ पे जाना अलाउ नहीं रहता, जहाँ के लोग मना कर देते हैं, सीआईडी वाले वहाँ पे भी चले जाते हैं इंक्वायरी करने के लिए कि यहाँ पे मजाक नहीं चल रहा है, यहाँ पे एक मासूम की जान चली गई। तो वहाँ पे जब सीआईडी वाले जाते हैं, 38 एपिसोड में दिखाते हैं, तो वहाँ पे उस रूल को फॉलो क्यों करते हैं? यहाँ पे कुछ नहीं बोलना है, एकदम साइलेंट क्यों? अब ऐसा थोड़ी है कि वहाँ पे मतलब ऐसा हो सकता था कि सीआईडी वाले जब गए तो वहाँ पे रूल को फॉलो नहीं करते, कहते हटाओ ये रूल खत्म करो। ऐसा थोड़ी है कि बोलेंगे तो कोई मार देगा, कोई फांसी चढ़ा देगा। ऐसा थोड़ी है। यहाँ पे खून हुआ है, एक इंसान की जान चली गई है और हम इस मतलब केस सॉल्व करना है तो हमें साइलेंट रहकर ही क्यों केस सॉल्व करना है? हम बोल भी सकते हैं, बात कर सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं, बोलना जरूरी है। लिख के बताना या फिर इशारों में बताने से की क्या जरूरत है? मुझे ये एपिसोड का समझ में नहीं आता। और हद तो तब हो गई इस एपिसोड का जब लास्ट में मुजरिम पकड़ा जाता है तो सीआईडी वाले भी तब भी नहीं पूछते रहते जैसे कि नॉर्मली पूछते हैं बोल के कि आपने खून क्यों किया, किस तरह से किया। पर सीआईडी वाले बोल कर नहीं पूछते रहते हैं कि खून क्यों किया, वो लिख के रहते हैं, लिख के बताते रहते हैं, वो इशारों में पूछते रहते हैं। मतलब इतने हद तक। और मुजरिम भी रहता है तो मुजरिम भी क्यों खून किया ये बोलता नहीं रहता, वो भी इशारों में बताते रहता है, लिख के बताते रहता है। पर मुझे ये समझ में नहीं आता कि साइलेंट रहने का जरूरत क्या थी, साइलेंट रहने का मतलब क्या है? इस एपिसोड को बनाने का मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इस एपिसोड में यही दिखाया हुआ है कि एकदम साइलेंट रहना है, पर क्यों रहना है ये मेरे को समझ में नहीं आया। तो मैं सोचा था कि इस पर वीडियो बनाऊं, पर इसमें मतलब लॉजिक नहीं है कि चुप ही रहना है, कुछ बोल नहीं सकते, साइलेंट ही रहना है, ये इसमें मुझे कोई लॉजिक नहीं लगा। तो मैं बहुत समय से सोच रहा था इसके ऊपर वीडियो बनाने का, इस एपिसोड के ऊपर। पर अभी सीआईडी शो चल रहा था तो मैं थोड़ा देर साइलेंट था, क्योंकि नए नए एपिसोड आ रहे थे जो कि काफ़ी मज़ेदार था।
पर अब शायरी ख़त्म हो चुका है, तो मैंने थोड़ा सर्च किया तो मुझे इस एपिसोड में कोई लॉजिक नज़र नहीं आया कि साइलेंट रहना ही ज़रूरी है। क्यों? मेरा सवाल यही है कि साइलेंट ही क्यों रहे? तो ऐसे तो मुझे एपिसोड को लेकर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बाकी आप लोग को अगर एपिसोड को लेकर कुछ समझ में आ रहा है तो हमें कमेंट में लिखकर बता सकते हो। तो प्लीज़ कमेंट में लिखकर बताइए कि इस एपिसोड में शायरी को साइलेंट ही क्यों कि क्या सोल्व करना रहता है, कुछ बोल क्यों नहीं पाते, बोलते क्यों नहीं है, साइलेंट ही क्यों रहते हैं? आप लोग कमेंट में लिख के बताओ, आप लोगों को समझ में आ रहा है तो। बाकी अगर आप लोग ये एपिसोड नहीं देखे हो तो मैंने आप लोगों को पहले बता दिया कि शायरी सीजन 2 का 38 एपिसोड है, तो यूट्यूब पे है, आप जाके 38 एपिसोड देखिए, सर्च करिए, देखिए और इन्जॉय करिए। बाकी उसके बाद मुझे कमेंट में बताइएगा ज़रूर कि साइलेंट का मतलब क्या है, क्यों। बाकी अगर आप शायरी सीजन 3 का अपडेट पाना चाहते हो तो हमारे वीडियो को लाइक करो, दोस्तों में शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि इस चैनल पे हम आपको शायरी सीजन 3 के और शायरी से जुड़ी हर अपडेट आपको बताएंगे, तो सब्सक्राइब कर लो। बाकी आप लोग ये एपिसोड पहले से देखे हो तो हमें कमेंट करके बताओ कि शायरी वाले 38 एपिसोड में साइलेंट ही क्यों रहते हैं। इस रूल को फॉलो करना, साइलेंट ही इशारों में क्या सोल्व करना क्यों, कमेंट करके जरूर बताओ। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में।